दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साथ बातें करना चाहता हूँ और हार्ट टू हार्ट बातें होंगी। और मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद नाराज होंगे, पर फिर भी मुझे इस टॉपिक पर बात करना है कि सीए एग्जाम्स अगर हम नहीं निकाल पाए तो क्या करना चाहिए। यानी सीए कोर्स में हम बार बार फेल पे फेल हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। और ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है सीएस और सीएमए स्टूडेंट के लिए। बहुत ही कीमती बातें कहने वाला हूँ और दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक पर अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ और मैं अपना खुद का बनाया हुआ बिजनेस फार्म चला रहा हूँ। और दोस्तों ये मैं जता नहीं रहा, मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इसके बाद लोग जज करने लगेंगे, आया बरा हमें सिखाने तूने क्या उखाड़ा है। खैर, मैं दूसरे वीडियो में नहीं कहता पूरा देखना, बट आज कहूँगा वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों, सीए, सीएमए और सीएस, इनमें 3 तरीके के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। और एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम उन्हीं बच्चों की बात करेंगे जो इंटरमीडिएट और फाइनल में फेल हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लेवल पे ही फेल हो रहे हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। 3 तरीके के बैकग्राउंड वाले बच्चों में पहला बच्चा वो होता है जिसके पेरेंट्स माँ बाप नहीं मम्मी डैडी होते हैं, यानी उनके पास पैसा बहुत सारा होता है, सभी तरीके की सुख सुविधा होता है, ये लोग कोचिंग्स भी लेते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। दूसरे वो लोग सीएम में जॉया जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी उनके पास फीस भरने तक की पैसा नहीं होता। और तीसरे तरीके के बैकग्राउंड वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सीए कोर्स तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना कंपनी या बिजनेस चला रहे हैं। दोस्तों एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए एंड तक बने रहना। फर्स्ट हम उन बच्चों की बात करते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, जिनके पास फीस भरने तक की पैसा नहीं है। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, आखिर मैं फेल हो क्यों रहा हूं। और एक सीक्रेट बताऊं, आपको रीजन पता है, बहानाबाजी नहीं चलेगा कि भैया मेरे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, कोचिंग नहीं ले पा रहा। तो तुम्हें सीएम में जॉया की स्टोरी बताता हूँ, डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा, बट थोड़ा सा बता दूं, ये टियर 3 सिटी से भी बिलोंग नहीं करती थी। इनका घर लिटरली गाँव में था। इन्होंने अपना स्कूलिंग ऐसे स्कूल से किया जहां बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी हो जाता था। ये किताब का बस्ता सिर पर रख के नंगे पर स्कूल जाया करते। पापा इनके मजदूरी करते थे। कॉलेज में इन्होंने पहली बार डेस्क और बेंच देखा, और ये जब अपने पापा को सिर्फ दिल्ली जाना है, सीएमए करना है, तो इनके फादर लोन के लिए बैंक गए। जॉया मैम की किस्मत तो देखो, बैंक वालों ने भी लोन देने से मना कर दिया कि जमीन जो मॉर्टगेज में दोगे उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं है जिसे गिरवी रखकर हम लोन तुम्हें दे। फिर भी ये दिल्ली गए, सीएमए पास किया, आज एमएनसी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है। ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। सीएमए जॉया की कंडीशन से तो आप लाख गुना अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं जो लोग इस बैकग्राउंड से हैं, उन स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास लाइफ में सक्सेस के लिए, वो है हार्डवर्क। अपने आप को कमिटमेंट करो, चाहे छत फट जाए, कोरोना हो जाए, खाने को ना मिले, मुझे 8 घंटे पढ़ना ही है। नेक्स्ट हम इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट पर बात करते हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है, सारी फैसिलिटीज है, कोचिंग लिया था फिर भी वो फेल हो गए। देखो, इस केस में 3 सिचुएशन हो सकता है। या तो तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, उठते जागते खाते पढ़ाई की, फिर भी तुम नहीं निकाल पाए। या तो तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अपना 100% नहीं दिया। और तीसरा कैटेगरी उनका है जो अपने माँ बाप के कहने पर सीए एग्जाम्स दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन वाले स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो तुम्हें ये 3 स्टेप लेनी चाहिए। जॉब के साथ साथ सीए करो तो घर वाले भी ताना नहीं देंगे। दूसरा ये कर सकते हो, 1-2 अटेम्प्ट्स ब्रेक देकर फिर से ट्राई करो। और तीसरा, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ सीए की तैयारी भी करते रहो। बिजनेस में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी सीखना चाहिए। उसके लिए आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप को यूज कर सकते हैं। इंडियन कंपनी है, साथ ही साथ ट्रस्टेड भी है, क्योंकि 10 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत आसान है इस ऐप से। सिर्फ केवाईसी करना होता है आधार कार्ड पैन कार्ड से, और बस इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है और 75+ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करेंगे तो 50 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा। मैंने भी इसी ऐप से अपना इन्वेस्टमेंट किया है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं।
और अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस चलेगा भी, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप किया होगा, टैक्सेशन पता होगा, आरओसी का काम आता होगा, कॉर्पोरेट लॉ पता होगा। तो ये सभी नॉलेज तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने में बहुत हेल्प करेगी। अब अगर आप सेकेंड सिचुएशन वाले हैं, तुमने 100% नहीं दिया, तो तुम्हें पता होगा क्यों नहीं दे पाया। नेहा दीदी का याद आता होगा, दोस्त बुलाते होंगे, कोचिंग में कुछ समझ नहीं आता होगा, कुछ तो रीजन होगा, उसे अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। अगर दोस्त बुलाते हैं तो उन्हें कहो, भाई मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा बोलोगे तो सच बता रहा हूँ, वो दोस्त तुम्हारा पेरेंट्स बन जाएगा। और नेहा दीदी तुम्हारी लाइफ में है तो उसे कहो, एग्जाम के बाद मुझे याद करना। और मैं बड़े भैया के नाते बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें सचमुच का प्यार करती होगी ना, तो एग्जाम के बाद के लिए भी वेट करेगी। ये तुम लिख कर ले लो, और नहीं वेट किया तो भी मौज है, समझ लेना वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। और अगर तुम अपने पेरेंट्स के कहने पे सीए की एग्जाम्स दे रहे हो, तब तो दिक्कत है मेरे दोस्त। तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज करना चाहिए। तुमसे अगर नहीं निकाला जा रहा तो पेरेंट्स को कहो तुम्हें क्या पसंद है, और अगर फिर भी नहीं माने तो बनकर दिखाओ तुम्हें क्या बनना है। मैं अपनी बात करूं तो सीए में एडमिशन लेने के साथ साथ पैसों की कमी की वजह से जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे सर्वाइवल करना था, क्योंकि मेरा फैमिली मेरा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर भी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, मुझे काम करने नहीं देंगे। पर मैं छुप छुप कर लाइब्रेरी जाने के बहाने बनाते हुए दोस्तों के साथ बिजनेस करता रहा। फिर जब कुछ पैसा आने लगे, घर में भी पैसा देने लगा, तो जाकर बिजनेस के लिए घर वाले माने। अब देखो कंपनी भी चल रही है, सीए भी चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा, हाँ मेरे अंदर गुदा है कुछ नया करने का। मुझे आज भी याद है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस एड्रेस चाहिए, उसके लिए एड्रेस मुझे घर का देना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास रेंट में जगह लेने की भी जगह नहीं था। जैसे ही पापा से बात करी, 2 दिनों तक घर से बाहर रहे थे ताकि घर में स्पेस देने से बच सके। पर आज वही मेरे बिजनेस का कुछ काम देख लेता है। खैर, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लोग सी के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, वो अगर फेल पर फेल हुए जा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना सीखना होगा, अपने काम को आउटसोर्स करना होगा। बस फिर क्या, हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करके सी क्लियर कर सकता है। मैं जानता हूँ टाइम निकालना हार्ड हो जाता है, पर कर भी क्या सकता है। उसके अलावा और एक ऑप्शन है, आप दूसरे कोर्सेज में शिफ्ट हो सकते हैं, लाइक ACCA, सीमा। इन कोर्सेज में ऐसा होता है, अगर आप इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुके हैं तो भी आपको एग्जामिशंस मिल जाता है। और ये कोर्सेज CA, CMA और CS से तो आसानी है, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सही बात बता रहा हूँ तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।